उन बच्चों से मिलकर आ रही हूँ जो बच्चे बड़े कम पैसों में तैयारी करने घर से निकलते हैं। साहब आप हमारी मेंटरिंग कर दीजिए, तो 10-12 लोगों से अप्रोच करोगे तो कोई न कोई मेंटरिंग कर देगा, तो आप उनसे मेंटरिंग लीजिए, उसी ट्रिक्स एंड टेक्निक को अप्लाई करिए, आप भी सफल होंगे क्योंकि वो सफल हो चुका है। और मटेरियल तो इतना है ऑनलाइन कि आप पढ़ते रहिए, ख़त्म नहीं होगा। बहन की शादी रुकी पड़ी है बच्ची की तैयारी के लिए, तो उनसे जब आप बात करते हैं तो वो लोग ऐसे बात करेंगे कि निकलने ही वाला है, अभी तुरंत ही निकलने वाला, इस तरीके से मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे। अभी मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर से होकर आ रही हूँ। मतलब मैं उन बच्चों से मिलकर आ रही हूँ जो बच्चे बड़े कम पैसों में तैयारी करने घर से निकलते हैं, एक बहुत बड़ा सपना लेकर निकलते हैं और उस समुंदर में छलांग लगाने चले आते हैं जिसमें से बहुत कम लोग निकल पा रहे हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी से जब आप रूबरू होते हैं तो आप सोचते हैं इतने छोटे कमरे में पता नहीं कैसे खा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। 3-4-5 हज़ार रुपये लेकर आए हैं, पिता किसान है, माँ का अलग दबाव है, बेटा कब बनोगे अधिकारी, कब लाओगे, कब होगा सिलेक्शन। बहन की शादी रुकी पड़ी है बच्ची की तैयारी के लिए, तो उनसे जब आप बात करते हैं तो वो लोग ऐसे बात करेंगे कि निकलने ही वाला है, अभी तुरंत ही निकलने वाला, इस तरीके से मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे। देखिए, जैसे आपने कहा मुखर्जी नगर, लोग मुखर्जी नगर जाते ही है, वहाँ एक माहौल है जिससे उनका मोटिवेशन बना रहा है। क्या तो कहते हैं ना, वहाँ माहौल है, वहाँ चलो, तो माहौल इसीलिए कि उनका जो मोटिवेशन, अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो उनका मोटिवेशन बना रहा है। तो देखिए, ये चैलेंज तो है। और अगर किसी ने सपना देखा है, देयर इज विल देयर इज वे, अगर उनका सपना सच्चा है, ठीक है, तो वो साकार होता है। और वो परीक्षा कई तरह से लेता है। उसके सामने पैसा अभाव की समय वो होगी, नॉलेज की होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन अगर उसका सच्चा प्यार होगा उस सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन से, तो वहाँ तक पहुँचेगा। उन बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं जो तैयारी करने आ रहे हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे? मैं तो बच्चों से ये कहूँगा कि पढ़ाई में जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, पर डे डिस्कशन की पढ़ाई ज़्यादा करना चाहिए। क्या 4-5 बच्चे एक ग्रुप बनाना चाहिए और पर डे कोई एक टॉपिक ले लिया और 1 घंटा जब मन ऊब जाए तो बैठें, चाय पिए और टॉपिक पे डिस्कस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिछले 5 साल का इंटरव्यू, जो टॉपर होते हैं पिछले 4-5 साल का, उनके इंटरव्यू बहुत बढ़िया बढ़िया है। जैसे हम पेपर में ढूंढते थे, ऐसे ऑनलाइन वीडियो हैं, उनके सारे वीडियो को बड़े गहराई से सुने और वो बताते हमने ऐसे पढ़ा, ये पढ़ा, क्या पढ़ा, वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नोट कर लें, उसको अडॉप्ट करें। क्यों, अभी वो रिसेंटली सफल हुए हैं उसी ट्रिक टेक्निक से। तो उस वीडियो, अगर वो मान लीजिए 1 साल के 3 टॉपर का लिया, पिछले 3 साल का लिया, 9 वीडियो हो जाए। 9 वीडियो को कम से कम एक वीडियो 3 बार 4 बार देखें और उसमें वो देखें, नोट बनाएं। उसमें देखेंगे तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कॉमन मिलेंगे, उसी ट्रिक्स एंड टेक्निक को अप्लाई करिए, आप भी सफल होंगे क्योंकि वो सफल हो चुका है। तो आज के डेट में स्टडी आसान हो गया है, आज के डेट में तैयारी करना आसान हो गया ड्यू टू इंटरनेट, और ड्यू टू सब लोग दिल खोल के बताते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा। बहुत सारे लोगों ने तो क्वेश्चन आंसर को भी हमने देखा है, वो कि क्या क्वेश्चन आया था, उसने आंसर क्या लिखा, उस पर नंबर कितने मिले, ये भी बताया है। दूसरी बात यह है कि जो सेलेक्ट हो गए हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ये सब, आप उनसे अप्रोच करिए कि साहब आप हमारी मेंटरिंग कर दीजिए, तो 10-12 लोगों से अप्रोच करोगे तो कोई न कोई मेंटरिंग कर देगा, तो आप उनसे मेंटरिंग लीजिए, वो आपको गाइड कर देगा, तो आपका इंस्पिरेशन बना रहेगा, आइडिया ठीक हो जाएगा, स्टाइल ठीक हो जाएगी। तो आप मेंटर बना लीजिए और आप जो है उनके ट्रिक्स टेक्निक वीडियो से ले लीजिए। और मटेरियल तो इतना है ऑनलाइन कि आप पढ़ते रहिए, ख़त्म नहीं होगा। तो आज के डेट में अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कहा जाए तो आसान है, मेरा ये मानना है। लेकिन एक का दुक्का, मतलब मैं बोलूँ तो परसेंटेज में बहुत कम है। मतलब जितने बच्चे तैयारी करने, अब मुखर्जी नगर की गलियों में आप जाएं तो शाम के वक्त तो खड़े होने की जगह नहीं होती, इतने बच्चे, इतने चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन उसमें से बहुत चुनिंदा बच्चे ही निकल पाते हैं। तो फेल क्यों जाते हैं इतने बच्चे? या तो हो सकता है उनके सपने उतने मजबूत नहीं रहते, बस वही बात है। हाँ, वही बात है सब। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं उनकी एक शिकायत होती है कि पैसे का बड़ा अभाव रहा, परिवार की बड़ी परेशानी रही, इस वजह से थोड़ा ऐसा होता है। तो आप मानते हैं कि क्या ऐसा भी कोई कारण बनता है, इस वजह से भी बच्चे नहीं निकल पाते हैं? ऐसा कोई
देखिए अभाव तो बहुत कई तरह का अभाव है। अब वो अभाव तो रिस्ट्रिक्शन है ही है, लेकिन आप उसको ताकत मानते हैं। हाँ लेकिन मैं उसको ताकत मानता हूँ। एक बात, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना, विपदा में आपदा, विपदा ही सबसे बड़ी। जब विपदा आती है, अरे उससे हम, अरे वो आपको अवसर लेके आ रही है, आप उसको निगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। तो आप एक चीज़ देखिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं या इस संसार में जितने भी ऊंचाई पे लोग गए हैं, आप अगर उनका पृष्ठभूमि देखिए तो वो सब अभाव वाले ही हैं। उनका बचपना, उनके जीवन का संघर्ष अगर आप देखें तो वो अभाव वाले ही हैं। तो इसका मतलब अभाव में ही, कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। अच्छा, आखिरी में इस किताब पर चर्चा होगी। ये एक सोच थी, अब ये कैसे मूर्ति रूप में आ गई, ये कैसे किताब के रूप में आई, किन किन लोगों का सहयोग रहा? देखिए किताब तो ऐसा था कि मैं बांदा में जब कलेक्टर था तो बहुत सारे लोग जब काम करते थे तो कहते थे हमें कुछ दीजिए, राइटअप दीजिए, फ़ोटो दीजिए, हम इस पर न्यूज़ बनाएंगे। बहुत सारे न्यूज़ वाले लोग या कोई रिसर्च वाले लोग, हमारे पास बहुत सारे रिसर्च के लोग। रुड़की की एक लड़की थी आस्था, वो आई थी रिसर्च करने, पीएचडी कर रही थी, अब उसका पूरा भी हो गया, अभी भी मेरे उस टच में है। तो इस तरह से रिसर्च के लोग, न्यूज़ के लोग मुझसे मांगते। तो हमने एक इनोवेटिव बांदा नाम से बुकलेट बनाई थी। तो उसमें हमने ये टॉपिक था, पहले उसके बारे में लिखते थे, कुछ उसका पेपर कटिंग था और फोटो थे। तो ऐसे करीब 50-60 पेज, 56 पेज का था वो। फिर लोगों ने कहा साहब आप हटोगे तो ये बुकलेट उकलेट तो ख़त्म हो जाएगा, आप हटने के बाद 3-4 साल बाद आप भी भूल जाओगे कि आपने बांदा में क्या किया, कैसे किया। तो इसको बुक के फार्म में आना चाहिए। बहुत लोगों ने तो कहा इस पर पिक्चर बननी चाहिए, ये भी मुझे लोगों ने, तो मुझे तो आइडिया था नहीं किताब उताब लिखने का, ना मैं किताब जानता था। फिर मुझे ये बात क्लिक की कि हाँ ये होना चाहिए। जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैंने इसको, वहाँ भी मैंने प्रयास किया कि इसको लिखा जाए। तो मैंने घोस्ट राइटर, पैसा देके लिखवाने की जो एक है उसको बोलते हैं घोस्ट राइटर, ढूंढा। एक घोस्ट राइटर को हायर भी किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फिर ट्रांसफ़र हो गया तो वो जो दिमाग में किताब लिखने का जो बीज था ना, जब ये वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ फिर प्रयास किए, नहीं हुआ। अचानक में एक उमा शंकर यादव जी मिले लास्ट में, हमने कहा ऐसा है हम इसको करना चाहते हैं और ये हो नहीं पा रहा। तो उन्होंने मुझे एक कुमुद वर्मा है जो कि राइटर हैं, उनसे जोड़ा। वो संजय वर्मा जी प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद, उनकी मैडम, उन्होंने 5-6 किताब लिखा था उनसे। तो उन्होंने कहा आप मुझे वो दीजिए, मैटर दीजिए, हम लिखते हैं। तो पहले ये था कि वो लिखेंगी, लेकिन बाद में जब हम लोग इसको प्रोसेस में आए तो ये हुआ कि सारा कुछ तो मेरे दिमाग में है क्योंकि मैंने किया है। तो फिर वो हम लोग ज्वाइंट लिखेंगे। तो इस तरह से इसकी किताब लिखने की यात्रा भी, इसका तो 2 साल, हाँ 2 साल तो ये इधर इसको समझने बूझने और मतलब फेल होने और पास होने में लग गया। लेकिन जब ये किताब बन के आई तो ये इतना पॉपुलर हुई कि इसने वो सारे कष्ट को जो है ख़त्म कर दिया और मैं एक आथर बन गया। अब मेरा और भी किताब लिखने का जो है मूड है। नई किताब कौन सी आ रही है? नई किताब अभी देखिए तो इसका हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन और गुजराती वर्जन, इसको ट्रांसलेट करा रहे हैं। गुजराती वर्जन 7-8 तारीख को गुजरात में कुमुद वर्मा मैडम और वो जो यादव जी हैं वहाँ हम लोग इसका इनाग्रल भी करेंगे, वो विमोचन भी करेंगे और इंग्लिश उसके बाद इंग्लिश का करेंगे, तैयार है। अगला हम लोग किताब जो हम लिखेंगे वो मॉडल गांव पे लिखेंगे। अच्छा, ये प्लान है, हाँ इसका ये प्लान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकाले। और एक गांव से होने के नाते मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उस इंसान से बात करी थी जो शहर, मतलब गांव से निकलकर शहर आए लेकिन अभी भी उनकी आत्मा गांव में ही बसती है। तो सर आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। और हर व्यक्ति को जो जहाँ से आया है तो पे बैक टू सोसाइटी कहा जाता है। हर आदमी को जहाँ से वो निकल के आया है उसका उसके ऊपर कर्ज होता है, वहाँ की हवाओं का, वहाँ के जलवायु का, वहाँ के पेड़ पौधों का, वहाँ के इंसान का, वहाँ के जानवरों का। उसको पे बैक जो नहीं करेगा, मैं तो सोचता हूँ कि वो अच्छा नहीं कर रहा है। सबको करना चाहिए और तभी ये देश तरक्की की दिशा में बहुत तेज़ी से भागेगा और हम लोग सभी मजबूत होंगे। सबको करना चाहिए ये काम, अपने जड़ को नहीं भूलना चाहिए, जड़ में हमेशा खाद पानी डालते रहना चाहिए। बिना जड़ के किसी पेड़ का कोई मतलब नहीं है, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। सर धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुक्रिया आपका।